गुड इवनिंग। सो आज हम वोकैब का सेशन देखेंगे और एज आई टोल्ड यू कि हम वोकैब को सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे, सो दैट लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ ओमिनस। ओमिनस मतलब ओमिनस ऐसा होता है जैसे कुछ अशुभ सूचक, पहले ही हमें किसी चीज़ की फीलिंग होती है कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ओके, कुछ मतलब बुरा होने वाला है। या कभी कभी नहीं होता कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कोई डेंजर और ट्रबल इज गोइंग टू हैपन, इस सेंस में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हुआ? फॉरवर्डिंग। फोर फोर किस सेंस में होता है? जैसे कोई चीज़ का हमें पहले ही आभास होने लगता है। ओके, हमारा एग्जाम्पल, दोज ब्लैक क्लाउड्स, जो ये काले बादल है ना, लुक कैसे लगते हैं? कैसे लग रहे हैं? ओमिनस लग रहे हैं। ओके, मतलब ऐसा लग रहा है ये काले बादल जो आ रहे हैं वो क्या है? कुछ अशुभ संकेत है। ओके, नेक्स्ट वर्ड मोर्टिफिकेशन। मोर्टिफिकेशन मतलब मोर्टिफिकेशन होता है जैसे हम ह्यूमिलेशन, अपमान, एम्बैरसमेंट होता है ना, तो उसको बोलेंगे मोर्टिफिकेशन। आपको एम्बैरसमेंट की स्पेलिंग भी याद रखनी है क्योंकि वो स्पेलिंग करेक्शन में भी आ सकता है। RRSS। ओके, एम्बैरसमेंट में RR आता है और SS याद रखना है। और एग्जाम्पल, द चेयरमैन ट्राइड टू डिस्गाइज हिज मोर्टिफिकेशन। चेयरमैन ने क्या कोशिश की? डिस्गाइज करने की, है ना, खुद को मतलब वो छुपाने की, खुद उसको, किसको? अपने एम्बैरसमेंट को, अपने ह्यूमिलेशन को। ओके, नेक्स्ट वर्ड रिवरेंटली। रिवरेंटली बोलते हैं रिस्पेक्टफुल्ली, मतलब आदर। रेस्पेक्टफुल्ली सबको पता है ओबियसली, मतलब जैसे किसी को एडमायर करते हैं, एडमायरिंगली। ओके, लवलिंगली मतलब बहुत प्यार से, उस सेंस में। ओके, ऑप्शन, द पीपल फेल टू देयर नी एंड वो रेवरेंटली। लोग क्या हुए? उनके घुटनों में मतलब गिरे, मतलब उनके पैरों में गिर गए और क्या किया? झुक के उनको सम्मान के साथ, मतलब झुके, वो झुकने को बोलते हैं ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड एग्जस्परेट। एग्जस्परेट क्या होता है? जैसे कुछ किसी को क्या करना, टू मेक समबडी एंग्री, किसी को गुस्सा दिला देना, या फिर टू एनोय समबडी, है ना, किसी को बहुत ज़्यादा एनोय कर देना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ क्या हो गया? एंग्री। सी वाज एग्जस्परेटेड बाय द लैक ऑफ प्रोग्रेस। उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, उसकी कमी की वजह से वो क्या थी? एनोय थी। ओके, एंग्री थी, एग्जस्परेटेड थी। ओके, नेक्स्ट वर्ड ट्रैवर्स। ट्रैवर्स, ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है? कुछ जैसे क्रॉस करना या ट्रैवल करना, किसी एरिया, जो एक एरिया ऑफ लैंड और वाटर, तो उस सेंस में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया? क्रॉस, पार करना। ही ट्रैवर्स द डेजर्ट अलोन, उसने अकेले ही क्या किया? जो रेगिस्तानी एरिया थी उसको क्रॉस कर लिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इंस्कॉन्स्ड। ओके, इसका क्या होगा? आप सोचो, इसका क्या होगा? मतलब इसका होता है सेटल होना, कंफर्टेबली। ओके, एक कंफर्टेबल होता है ना, सेफ प्लेस जिस पे हम आसानी से मतलब कंफर्टेबल होता है। सी इज़ ऑलरेडी इंस्कॉन्स्ड इन हर न्यू जॉब, वो अपनी नई जॉब में कैसा फील कर रही है? सेटल्ड, कंफर्टेबली, जैसे कभी कभी हमारी कोई नया जॉब लगता है तो हम वहाँ पे सेटल फील नहीं करते, लेकिन अगर हम सेटल फील कर रहे हैं तो हमें क्या बोलना है? आई एम फीलिंग इंस्कॉन्स्ड इन माई न्यू जॉब। ओके, नेक्स्ट वर्ड इम्प्यूट। इम्प्यूट, इम्प्यूट किस सेंस में? किसी पे होता है ना, आरोप लगाते हैं हम, किसी पे आरोप मढ़ते हैं, एस्क्राइब, इम्पोज करना, असाइन, किसी चीज़ से क्या करना, किसी को मतलब इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया? डिनाउंस। ओ जस्ट ए सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया? जस्ट ए सेकेंड, इम्प्यूट, यही पढ़ रहे थे ना हम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया? डिनाउंस। ओके, किसी को क्या करना? किसी पे आरोप लगा देना, किसी पे आरोप मढ़ देना। ओके,
इम्पोज करना, ये तो बताया ना आपको। द क्राइम्स इम्प्यूटेड, जो क्राइम है वो क्या कर दिए गए, रिचार्ड पे मढ़ दिए गए, मतलब उस पर लगा दिए गए, उसको एट्रीब्यूट कर दिए, एसोसिएट कर दिए उससे, उसको क्रेडिट दे दिया। ओके, इम्प्यूट, डिनाउंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी क्या होता है, ये हम अपवित्रता के सेंस में बोलते हैं। ओके, जैसे प्रोफेनिटी एक इस टाइप का लैंग्वेज होता है जिसमें थोड़े इंक्लूड होते हैं कुछ इस तरह के गलत शब्द, आइडियाज़, आप कह सकते हैं फाउल लैंग्वेज। ओके, अनहोलीनेस, अपवित्रता, ऑब्सिनिटी। ओके, जैसे आजकल की मूवीज़ में होता है थोड़ा सा इस तरह के आइडियाज़ दिखाते हैं, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, डिस्क्रेशन। ओके, मतलब जो कॉमिक हैं वो यूज़ करते हैं टू मच, आपने देखा होगा कॉमिक, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेनिटी यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे मूवीज़ हैं, ओके, वेब सीरीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोफेनिटी यूज़ की जाती है ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट डायलेपिटेड। डायलेपिटेड मतलब पल्वराइज करना। आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे डायलेपिटेड मतलब जैसे कोई चीज़ क्या करना, जीर्ण शीर्ण, टूटी फूटी होना। और इसी का अकॉर्डिंग एक होता है पल्वराइज। पल्वराइज क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को मतलब कूट कूट के क्या कर दिया, उसको चूर चूर कर दिया। जैसे पल्वराइज बोन्स, हड्डी। किसी ने किसी को इतना मारा तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पल्वराइज बोन, इस तरह से करके। क्रम्बलिंग, ब्रोकन डाउन, इस सेंस में। डिलेपिटेटेड, ओके। द होटल वी स्टेड, जो होटल में हम ठहरे थे, रुके थे मतलब, वाज रियली, वो कैसा था, वो कैसी कंडीशन में था, वो था डिलेपिटेटेड कंडीशन में। ओके, ऐसी कंडीशन में था जहाँ पे हम रुके थे, मतलब जीर्ण शीर्ण, टूटा फूटा। ओके, जस्ट ए सेकेंड, नेक्स्ट वर्ड इम्प्रोप्रिटी। इम्प्रोप्राइटी, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रोप्राइटी मतलब जो ऐसे एक्शंस जो मोरली क्या होते हैं, गलत होते हैं, उनको बोलेंगे इम्प्रोप्राइटी। ओके, जैसे नैतिक दृष्टि से क्या होते हैं, अनुचित होते हैं, जो मोरली रॉन्ग होते हैं, बता दिया ना आपको। मिसकंडक्ट, सी वाज अनअवेयर ऑफ द इम्प्रोप्राइटी ऑफ हर रिमार्क, वो क्या थी, अनअवेयर थी, मतलब उसको पता नहीं था, अनभिज्ञ थी वो। अपना जो उसने रिमार्क दिया था वो कैसा था, मोरली रॉन्ग था, गलत था। ओके, नेक्स्ट वर्ड गोबल्डिकूक। गोबल्डिकूक क्या मतलब होता है, जैसे इसको पढ़ने में क्या लग रहा है, टिपिकल लग रहा है ना, ऐसे इसका आंसर है। अब आप सोचो क्या होगा इसका आंसर, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, कैसा, दैट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, एक ऐसा शब्द जाल जो मतलब समझने में क्या हो, कठिन हो। सुना आपने एक वर्ड जोरगन, जोरगन उसी को बोलते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो। ऑब्सक्योर, कठिन। डबल टच वर्ड सुना होगा आपने। ओके, ही एडमिटेड, उसने एडमिट किया, मतलब ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया। इट वाज डेलिबरेटली रिटन, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, उसने मतलब वो लिखा था किसमें, गोबल्डिकूक लैंग्वेज में, मतलब एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में उसने जानबूझ के लिखा था, उसने ये बात एडमिट की, एक्सेप्ट की। ओके, नेक्स्ट वर्ड बर्चूसो। इसको याद करना बहुत ईजी है, ये तो अभी याद हो जाएगा। आपने एक वो सुनी होगी, स्कूटी आती है, बताओ कौन सी है, माइस्ट्रो। ओके, तो जो इन्होंने, अब आपने सोचा होगा कि अगर उन्होंने स्कूटी का नाम माइस्ट्रो रखा है तो कुछ तो सोच के रखा होगा ना, ऑब्वियसली। तो बर्चूसो का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मतलब उसके उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्किलफुल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कौशल होता है, कुछ स्पेशल करने का टैलेंट होता है। और वैसे अगर ये जो स्पेशली बोला जाता है ना, एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्ले करने में, मतलब उसको चलाने में ज़्यादा जो होता है स्किलफुल, उसका किसी चीज़ का मास्टर, एक्सपर्ट, जीनियस, आर्टिस्ट, प्रोडिजी, सुना है आपने वर्ड, स्पेशलिस्ट, तो उसी को मतलब माइस्ट्रो, किसी कला विशेष में जैसे स्किल्ड पर्सन होगा उसको बोलेंगे। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, वी हैव हैड ए
वर्चुअसो परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम टुडे। आज हमने क्या सुनी उसकी एक बहुत ज़्यादा, क्या सुनी, एक वर्चुअसो परफॉर्मेंस मतलब एक स्पेशल परफॉर्मेंस आज हमने उससे सुनी। ओके, मतलब हमने देखी सुनी जो भी है। ओके, नेक्स्ट इम्योर, यू नो इम्योर क्या होता है? हर ब्रदर वाज इम्योर्ड इन ए ल्यूनेटिक असाइलम। इम्योर होता है जैसे किसी को इम्प्रिजन कर लेते हैं, कैद। ओके, उस सेंस में, जैसे पुट बिहाइंड द बार मतलब उसको किसके पीछे कर दिया? जेल के पीछे, पुट बिहाइंड बार। और इनक्लोज कर दिया, कन्फाइन समवन, किसी को उसकी मतलब इच्छा के अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट किसी को क्या करना? लॉकअप में, मतलब लॉकअप कर दिया, क्लोज इन बोल सकते हैं आप। ओके, कैप्टिव, होल्ड कैप्टिव। ओके, तो उसके ब्रदर को क्या कर लिया था? ल्यूनेटिक असाइलम क्या होता है? पागल खाना। तो पागल खाने में इसको क्या कर दिया था? इम्योर्ड, इम्प्रीजन। ओके, नेक्स्ट डॉन। वाह, डॉन सुन के मन में क्या आ रहा होगा कि ये वो डॉन है जिसकी हमने मूवी देखी है। ओके, बट ये वो डॉन नहीं है। एक जो डॉन है इसका जो यूज़ है जब हम वर्ब के सेंस में करते हैं तो इसका मीनिंग होता है पुट ऑन। अब पुट ऑन का मतलब आपको पता होगा ऑब्वियसली, क्या है? पहनना, मतलब गेट ड्रेस्ड। ओके, जैसे क्या करते हैं? रैप अप, खुद को मतलब रैप अप करते हैं ना। तो एग्जाम्पल, एक हंटर विल डॉन हिज camouflage क्लॉथ्स व्हेन ही गोज हंटिंग। एक हंटर क्या कर लेता है? वो पहन लेता है कैसे? अपने छद्मवेश कपड़े, जब वो कहाँ जाता है? शिकार करने जाता है। ओके, तो मतलब आप समझ सकते हो, जैसे आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि आई डोंट माई हैट एंड ग्लव्स। मैंने क्या कर लिया? पहन लिए अपना हैट और ग्लव्स। ओके, जितना खुद से रिलेट करके वर्ड को याद करने की कोशिश करोगे उतना ही वो ज़्यादा याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। ओके, नेक्स्ट कार्प। कार्प करना मतलब चीज़ों में टू फाइंड फॉल्ट, मतलब चीज़ों में गलती ढूंढते रहना। कुछ लोगों में होती है ये हैबिट, अनरीजनेबली, मतलब ना भी हो तब भी उसमें फॉल्ट निकालना बहुत ज़्यादा है लोगों में। कंप्लेन, चीज़ों की कंप्लेन करते रहना, ग्रम्बल करते रहना, क्रिटिसाइज़ करना, उनको सेंस्योर करना। ओके, ही इज़ ऑलवेज कार्पिंग अबाउट हिज बॉस। हाँ, ये ज़रूर होता है सब में। हाँ, वो हमेशा क्या करता रहता है? वो फॉल्ट निकालता रहता है, किसमें? अपने बॉस के बारे में। ओके, नेक्स्ट डिसएग्री। डिसएग्री मतलब डिसएग्री सबको पता है, किसी चीज़ से क्या होना? एग्री मिस सहमत होना, और डिसएग्री मिस असहमत होना। तो डिसएग्री का बताओ क्या होगा? डिसेंसन। डिसेंसन मतलब जैसे क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ से क्या होते हैं? हमारे ओपिनियन अलग अलग होते हैं, ओबियसली डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। हमारा किसी पॉइंट पे क्या हो सकता है? कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, मेरे कुछ और डिसेंसन हो सकते हैं, है ना? मतलब मेरे विचार कुछ और हो सकते हैं, तो हम लोगों में क्या हो सकता है? डिसेंसन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक वेरिएशन आ सकता है हमारी थिंकिंग में। तो इस सेंस में तो दे स्ट्रोंगली डिसएग्री विद माई आइडिया। उन्होंने स्ट्रोंगली क्या किया? डिसएग्री किया, असहमत हुए वो मेरे आइडिया से। ओके, नेक्स्ट रिगमरोल। रिगमरोल क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा लेंथी और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर किसी काम को करने का। जस्ट ए सेकेंड, ओह सॉरी, जस्ट ए सेकेंड। क्या करना? एक इसको रेज करती हूँ पहले। क्या होता है? एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, किसी काम को करने का एक बहुत ज़्यादा लेंथी और एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, मुश्किल होता है ना, ऐसा ही कुछ। जैसे एक होता है जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कमोशन आता है, तो ही वेंट थ्रू द रिगमोरोल ऑफ सिक्योरिंग द फ्रंट गेट। मतलब जब उसने फ्रंट गेट सिक्योर किया ना तो वो ही वेंट थ्रू, वह किससे होके गुजरा? मतलब किस बात से होके निकला? कैसी कंडीशन से? एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से। ओके, होता है एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड
प्रोसीजर। ओके, याद हो गया होगा अब आपको। ओके, नेक्स्ट कंज्यूमेट, स्किलफुल, बहुत ज़्यादा निपुण किसी। ओ जस्ट ए सेकेंड, क्या हो रहा है ये आज? स्किलफुल होते हैं ना किसी काम में हम, कुशल, निपुण होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्किल्ड, एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है किसी चीज़ का। ओके, जैसे हम किसी की अप्रिसिएट करें तो हम क्या बोलेंगे उसको, ये क्या है, ही इज़ ए कंसुमेट परफॉर्मर। वो एक इतना अच्छा परफॉर्मर है, मतलब इतना स्किलफुल है, तो इस तरह से हम उसको अप्रिसिएट कर सकते हैं। ही एक्टेड द पार्ट, उसने जो पार्ट मतलब जो हिस्सा लिया उसने, तो वो किससे लिया, किसके साथ, अपने कंसुमेट स्किल के साथ, बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। ओके, नेक्स्ट ऑफिस, ऑफिस बिहेवियर होता है, बिहेवियर आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑफिस बिहेवियर। अब ऑफिस बिहेवियर क्या हो गया, एकदम स्टूपिड, फुलिश, इडियोटिक, फुलिश, इडियोटिक, बुरिश, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑफिस, वो एग्जैक्टली मतलब केवल वो मतलब वो मूर्ख ही नहीं है, बट मतलब उसे कह नहीं सकते कि वो एग्जैक्टली मूर्ख है, बट ही इज़ नो स्वाब सोफेस्टिकेट इधर। लेकिन हम उसे क्या नहीं कह सकते, स्वाब, शिष्टाचारी। सोफेस्टिकेट होते हैं ना जो लोग, बहुत वेल मैनर्ड होते हैं, हम उसे ये भी नहीं कह सकते। और एग्जैक्टली क्या नहीं कह सकते, एग्जैक्टली मूर्ख भी नहीं कह सकते हैं, है ना। इस तरह के लोग भी होते हैं ऑब्वियसली। ऑफिस बिहेवियर आप ऐसे याद कर सकते हो, फुलिश बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट ऑनरस। ऑनरस मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बर्डनसम, बोझ होता है, कुछ वर्क होता है ना डिफ़िकल्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा नीड ए लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा कठिन मतलब एफर्ट्स लगते हैं। ओके, ट्रबलसम, परेशान कर देने वाला, इनकन्वीनियंट, स्ट्रेनुअस। ओके, जो टास्क है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या थी, वर ऑनरस, बहुत ज़्यादा क्या थी, बर्डनसम थी, बोझ था एक तरह से। ओके, नेक्स्ट ऑफिशियस। ऑफिशियस क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, कुछ लोग क्या होते हैं, टू रेडी, बहुत ज़्यादा टू रेडी, बहुत तैयार होते हैं, टू टेल अदर पीपल व्हाट टू डू, दूसरे लोगों को बताने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। टू ईगर टू हेल्प और एडवाइज। व्हेन पीपल पुट ऑन यूनिफॉर्म, जब लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो उनका एटीट्यूड क्या बन जाता है, मोर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और उनका मैनर कैसा हो जाता है, मोर ऑफिशियस, बहुत ज़्यादा वो उत्सुक होते हैं हेल्प करने के और एडवाइस देने की, ऑफिशियस। ओके, नेक्स्ट निफेरिस, निफेरिस मतलब जो होते हैं ना, पापी, दुष्ट, एकदम अपराधी, क्रिमिनल, विग्ड होते हैं ना, विग्ड, दुष्ट, इमोरल, अनैतिक। जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, निफेरियस एक्टिविटी। ओके, तो पीपल कैप्ट वॉकिंग इन एंड आउट ऑफ डोर्स विथ निफेरियस पर्पज। लोग क्या करते हैं, वॉक इन एंड आउट ऑफ डोर्स, अगर मतलब कोई व्यक्ति ऐसे बार बार गेट से आ रहा है जा रहा है, मतलब क्या है उसका, कुछ क्या है, नेफेरियस पर्पज़ है, कुछ तो है, बिग्ड पर्पज है ना, कुछ तो उसका उद्देश्य है इसके पीछे, दुष्टता करने का। ओके, नेक्स्ट मलेज, एक होती है बेचैनी, हम कभी कभी स्लाइटली इल फील करते हैं ना, स्लाइटली इल मतलब थोड़ा बीमार सा, मतलब कभी कभी अनहैप्पी होता है, इतने अनहैप्पी होते हैं कि थोड़ा सा बीमार बीमार सा फील होने लगता है, कोई विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, बिना कोई पर्टिकुलर रीज़न के। तो जो एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जिसको इन्फेक्शन हुआ होता है, वो क्या फील करेगा, एक जनरल मेलाइज। ओके, जनरल मेलाइज फील करेगा वो ऑब्वियसली। नेक्स्ट कंडोन। कंडोन कैसे याद करेंगे, कंडोन ऐसा होता है जैसे एक्सक्यूज़, जब हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें पता होता है, हम डेलिबरेटली क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं जानबूझ के चीज़ों को, हमें पता हो रहा होता है हमारे सामने गलत हो रहा है, लेकिन हम डेलिबरेटली उसको इग्नोर करते हैं। टर्न ए ब्लाइंड आई, हम उसकी तरफ क्या कर देते हैं, मतलब अनदेखा कर देते हैं उसका। टेक नो कंसिडरेशन। ओके, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस, मैं कभी भी क्या नहीं करूँगा, मतलब जानबूझ के मतलब इग्नोर नहीं करूँगा, वायलेंस को नहीं कर सकता, नो मैटर वॉट द सर्कमटेंसेस आर।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन सर्कमटेंसेस क्या है। ओके। एलिजेंस, एलिजेंस क्या होता है? किसी चीज़ के लिए हम होते हैं ना लॉयल, लॉयल्टी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मैंने एग्ज़ाम मतलब पेपर में देखा है प्रीवियस ईयर में, इसको अच्छे से याद कर लो। लॉयल्टी यू नो, फेथफुलनेस होती है ना, फिडेलिटी, डिवोशन किसी चीज़ के लिए। आजकल के आप ऐसे याद कर सकते हो, आजकल के रिलेशन किस पे डिपेंड है? लॉयल्टी पे, यू नो, एलिजेंस पे। ही ओ एलिजेंस, वो ऋणी है टू दैम फॉर ऑल द हेल्प, उस सारी मदद के लिए दे हैव गिवन हिम, जो उन्होंने उसे दी है। वो सबका क्या है? उसके लिए उन वो ऋणी है, वो क्या रहेगा? उनके लिए लॉयल रहेगा। ओके, फेथफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट हीडियस। हीडियस क्या होता है? बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट एक होता है, जैसे हीडियस साइट, एक अरुचिकर दृश्य, अनप्लीजेंट ऐसे करके याद कर सकते हो आप। एक हीडियस साइट, दृश्य, यू नो, डिस्गस्टिंग, वियर्ड, फ्रीकी। इट्स बीन ए परफेक्टली हीडियस डे, क्या है? एक परफेक्टली कैसा दिन रहा मेरा? एक हीडियस डे, यू नो, अनप्लीजेंट डे, मतलब अच्छा दिन नहीं रहा मेरा, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, आई हैड ए हीडियस डे। ओके, नेक्स्ट एंथ्रोपोइड, यू नो, एंथ्रो से तो आप समझ जाओगे, क्या समझोगे आप एंथ्रो से? एंथ्रो जहाँ मतलब इस तरह से आ जाता है ना ह्यूमन, तो अब आप बता दो ह्यूमन से क्या रिलेटेड हो गया? एंथ्रो, ये उसी का है ना, तो ये क्या हो गया? मैन लाइक, ह्यूमन लाइक, लाइक ए ह्यूमन बीइंग कह सकते हो आप। तो भाइल विजिटिंग द जू, जब मतलब चिड़ियाघर विजिट कर रहे थे, वी वॉज्ड, हमने देखा, चिड़ियाघर विजिट करते हुए, वी वॉज्ड ए मंकी, हमने देखा मंकी क्या कर रहा था? मंकी को एक बनाना छीलते हुए, इन सच एन एंथ्रोपोइड वे, किस तरीके से? लाइक ए ह्यूमन बीइंग, लाइक ए ह्यूमन बीइंग मतलब एक मानव की तरह वैसे छील रहा था बनाना, जैसे हम छीलते हैं, है ना, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट लैम्बेस्ट, यू नो, किसी को क्या करना? क्रिटिसाइज करना, ये भी प्रीवियस ईयर का है। क्रिटिसाइज करना, हार्शली, है ना, कास्टिगेट करना, सेंस्योर करना, कंडेम करना, है ना। कोच ने क्या किया? लैम्बेस्ट किया टीम को, किसकी वजह से? क्योंकि वो टीम क्या कैसा कैसा खेली? पुअर प्ले, उसकी जो वो थी परफॉर्मेंस, वो पुअर थी, तो कोच ने उनको क्या किया? मतलब कास्टिगेट किया। ओके, क्रिटिसाइज किया, लैम्बेस्ट किया। ओके, नेक्स्ट कॉमिजरेट, यू नो, कॉमिजरेट करना, क्या करना? हम जैसे कभी कभी किसके लिए किसी की चीज़ों को देख के, कंडीशन को देख के क्या करते हैं? टू फील सॉरी, सॉरी फील करते हैं ना किसी के लिए। टू शो सिंपैथी, हम क्या दिखाते हैं उसको? सिंपैथी दिखाते हैं। फील पिटी ना, फील पिटी फॉर, किसी के लिए क्या करना? दया महसूस करना, तो मतलब उसको सांत्वना देते हैं, कंसोल करते हैं, है ना। आई कॉमिजरेट विद रत्ना ओवर लॉसिंग हर जॉब, मतलब उसकी जो जॉब खोई गई उसमें मैं उसको क्या कर रहा हूँ? मतलब मैंने क्या किया? उसको क्या किया? सिंपैथी दिखाई, है ना, टू शो सिंपैथी। ओके, हमारा लास्ट वर्ड रिएट्रेट, यू नो, ये वर्ड हमारा बहुत यूज़फुल है। क्या करना? रिएट्रेट मतलब रिपीट करना, किसी चीज़ को बार बार क्या करना? दोहराना। ओके, टीचर ने क्या किया? रिएट्रेटेड द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस किया मतलब उस पर इम्पोर्टेंस दिया, किस बात पे? स्टडी एंड हार्ड वर्क, यू नो, जो हमारा वो होती है ना दृढ़ता और धैर्य, क्या करना? फॉर गेटिंग थ्रू द एग्जामिनेशन, जब हम किससे जाते हैं, किसके थ्रू, मतलब हमें जब एग्जामिनेशन क्या होता है उसको पास करना होता है ना, तो हमें क्या दिखाना होता है? बहुत ज़्यादा धैर्य और हार्ड वर्क, उसकी इम्पोर्टेंस को, मतलब उस पर उन्होंने क्या किया? इस बात को रिपीट किया, जैसे हमारे टीचर हमको समझाते रहते हैं, है ना, कि क्या करना है। टीचर हमको क्या समझाते रहते हैं? वो रिपीट करते रहते हैं बार बार इस पॉइंट को, कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, तो ऑब्वियसली, और हमें भी क्या करना होता है? अपना सिलेबस बार बार रीइटरेट करना होता है, यू नो, रिपीट करना होता है। ऐसे 2 बार बोलो इस सेंटेंस को, हमें अपना सिलेबस क्या करना होता है? किसी भी एग्ज़ाम का क्या करना होता है? रीइटरेट करना होता है, रिपीट करना होता है ना। याद हो गए दोनों वर्ड एक साथ कनेक्ट होके। ओके, थैंक यू।